Hello friends, I am Rahul Mertia, language trainer and motivational speaker. Friends, today I have come with a great session which is related to conditional sentences part 4. Actually, I hope that you have seen all those videos which have been uploaded related to conditional sentence. If you haven't seen, don't need to think about it. Just go to the description of this video and you will find all those videos. So friends, आज हम बात करने वाले हैं conditional sentences में imaginational sentences की. हमारे एक मित्र ने कमेंट्स के माध्यम से हमें एक संज्ञान में लाने की कोशिश की इस मामले को कि सर इमेजिनेशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं। बेसिकली इसके बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूं, लेकिन आज एक खास जिक्र इसके बारे में रहेगा जो कि कंडीशनल सेंटेंसेस का अंतिम ये आपका एक एपिसोड या फिर कहें पार्ट 4 अंतिम रहेगा। दोस्तों, इमेजिनेशनल सेंटेंसेस की अगर बात करें तो जब आप कहते हैं या इमेजिन करते हैं किसी चीज़ को, जैसे कि आप कहते हैं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। इसका अर्थ है कि अगर मैं होता, इसका अर्थ है हूँ नहीं, यानी कि मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ और इसे ही हम इमेजिनेशनल सेंटेंसेस कहते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो सेंटेंसेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर क्या रहता है, थोड़ा सा ध्यान चाहूँगा। तो प्लीज़ कंसंट्रेट ऑन दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, सो बाय watching this structure you can frame your sentences as well। तो दोस्तों देखिए, इसमें सबसे पहली बातचीत आती है आप कंडीशनल सेंटेंसेस की शुरुआत में, जैसा कि पहले भी इफ़ लगाते थे तो यहाँ भी आपने इफ़ लगाया। इफ़ के ठीक बाद आपने कहा सब्जेक्ट और उसके ठीक बाद आप यूज करते हैं वर। दोस्तों, अगर इस सब्जेक्ट की जगह पे कई बार ही देखने को मिलेगा तो ही अपने आप में एक सिंगुलर है, तो आप कहेंगे सर वोज लगेगा। बिल्कुल नहीं, यहाँ पर हमें वर ही लगाना है। आई होगा तो भी हम वोज की जगह यहाँ पे वर ही लगाएंगे। यानी इफ के बाद सब्जेक्ट कोई भी हो, वर कोमा और उसके ठीक बाद वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। दोस्तों, इसके एग्जांपल्स को समझते हैं। ये एग्जांपल्स आप समझेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। तो आइए पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल इसका ये है कि आपने कहा था थोड़ी ही देर पहले, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं गरीबों की सहायता करता। तो इफ़ आई वर द PM ऑफ इंडिया आई वुड हेल्प द पुअर। ठीक है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं देश की सेवा करता। तो इफ़ आई वर द PM ऑफ इंडिया आई वुड सर्व द कंट्री। दोस्तों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इस चीज़ का। मैं कहूँ अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं समय पे आता। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ यू आई वुड कम ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, और नेक्स्ट सेंटेंस बोलने से पहले मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आप नोट कर रहे होंगे। तीसरा सेंटेंस हमारा है कि अगर आप कहते हैं कि मैं आपके भाई की जगह होता तो मैं आपको पीटता। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ योर ब्रदर आई वुड बीट यू। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर मैं आपकी जगह होता तो सब्जी खरीदता। तो इसे इंग्लिश में कहेंगे इफ़ आई वर इन प्लेस ऑफ यू आई वुड बाय द वेजिटेबल्स। ठीक है, या फिर हम कहते हैं थर्ड पर्सन के लिए, जैसे कि ही थर्ड पर्सन, अगर वह मेरी जगह होता तो वह मेरे को पैसे देता। अगर वह मेरी जगह होता तो वह मुझे पैसे देता। इफ़ ही वर इन प्लेस ऑफ मी ही वुड गिव मी मनी। दोबारा समझें, इफ़ ही वर इन प्लेस ऑफ मी ही वुड गिव मी मनी। अगर दोस्तों ये सारे सेंटेंसेस अगर आपको समझ आ गए हैं और इसका प्रूफ आप देना चाहते हैं तो मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोल रहा हूं। अगर वो सेंटेंस आपको आता है, आपने इतने दिन तो कमेंट नहीं किया, आज आप कमेंट्स करेंगे। तो दोस्तों जो कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो एक बार कमेंट्स करेंगे। मेरा सेंटेंस है अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इंग्लिश पढ़ाता। इस सेंटेंस को दोबारा सुन ले, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं इंग्लिश पढ़ाता। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं दोबारा से। और उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बेहतर लग रही होंगी और इसीलिए आप लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। तो लगातार इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है हमारे साथ में हमें बहुत अच्छा फील कराता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप you will get whatever you want in your life, and thank you again. I would like to say you have a good day. Bye bye.